बात है कि बीजेपी का पूरा खेमा, यहाँ हनुमान बेनीवाल आ चुके हैं। सुनीता, सबसे बड़ी खबर यही है, हनुमान बेनीवाल जिनके ऊपर सबकी नजरें टिकी थी और बहुत देर से आए, लेकिन यहाँ पर वो आ चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और हम आपसे कह भी रहे थे कि पिछले कुछ देर से कि उनके वोट का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही उनका निर्दलीय के नाते वोट है, लेकिन उनका वोट किधर जाएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। हनुमान जी, क्योंकि काफी देर से आपका दोनों ही दल इंतजार कर रहे हैं और अंतरात्मा की आवाज पर आप कल कह रहे थे मैं मताधिकार का प्रयोग करूंगा, तो मन क्या कह रहा है आपका? अभी तो मेरा मन अंदर जाने के बाद ही तय करेगा। वैसे मतदान गोपनीय होता है और मेरा पहले तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं बहिष्कार करूं, लेकिन चूंकि संवैधानिक सबसे बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का और इसमें मैंने बहिष्कार करना उचित नहीं समझा। मेरे लिए दोनों पार्टियां नागनाथ और सांपनाथ है। हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे राजस्थान के अंदर और 2018 के चुनाव नए दल के रूप में राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। चूंकि मजबूरी है वोट देना, इसलिए वोट देने के लिए अंदर जा रहा हूँ। आप जिनको अपना बड़ा भाई कहते हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो आपके लिए एक सम्मानीय आदरणीय नाम भी है, वो खुद एनडीए के साथ खड़े हुए हैं। उनकी पार्टी के जो वोट है, राजपा के चारों वोट एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो आपने उनकी बात भी नहीं मानी? डॉक्टर साहब और हम तो वैसे हमेशा साथ शुरू से भी रहे, आगे भी हम साथ खड़े हैं और आगे भी जो 18 के चुनाव होंगे उनके अंदर भी हम अभी थर्ड फ्रंट की बात राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं। लेकिन इस मामले के अंदर चूंकि वो राज्य का घटक दल है राजपा, इसलिए उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में दिया होगा। मेरी इस मामले में डॉक्टर साहब ने मुझे वोट देने की अपील नहीं करी थी। राज्यसभा चुनाव में आपका स्टैंड था, आप कमल मुरारका के साथ खड़े हुए थे और वहां पर आपने यूपीए का साथ दिया था, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था। यहाँ पर आपका क्या नजरिया है, क्या सोच है? प्रतिपक्ष ने बैठ के पहले कोई बात नहीं करी। राज्यसभा के टाइम के अंदर सारा प्रतिपक्ष, संपूर्ण प्रतिपक्ष एक था, हम सब एक जाजम पे बैठे थे और हमने जोरदार तरीके से मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और इस बार प्रतिपक्ष का कोई अता पता ही नहीं है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, इसलिए बैठ कर बात हुई नहीं कि सब लोग अपने अपने से विवेक हमारा है उससे मतदान करेंगे हम लोग। तो पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में लीडर घोषित कर देना चाहिए उनको चुनाव से पहले, आप क्या सोचते हैं? मैं तो कांग्रेस के अलावा बात कर रहा हूँ, मैं तो तीसरे मोर्चे की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी नई पार्टी बनेगी राजस्थान के अंदर, 2018 के अंदर सत्ता के अंदर आएंगे हम लोग। बहिष्कार क्यों करना चाहते थे आप राष्ट्रपति चुनाव, क्यों मन में था आपके? मन में ऐसा था कि दोनों ही पार्टियों से ठीक नहीं है ना भाई। जैसे कांग्रेस भी विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है, राजस्थान के अंदर जो हालात हुए हैं, आज किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी से तंग आके नौजवान सड़क पे आंदोलन कर रहा है, सड़क पे आत्महत्या कर रहा है, कानून का राज नहीं राजस्थान के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमने ये तय किया, मैं शुरू से पहले ही दिन से तीसरे मोर्चे की बात राजस्थान के अंदर कर रहा हूँ और इसलिए मेरी मंशा थी कि दोनों ही उम्मीदवार है वो हमारे मन पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहिष्कार करना चाहता था इसका। लेकिन यहाँ पर अब लगता है कि जो जीत रहा है उसके पक्ष में आप वोट डाल सकते हैं। देखिए, हम कोई जीत के साथ चलने वाले लोग नहीं, हम तो विपरीत दिशा के अंदर चलने वाले लोग हैं, हमेशा विपरीत दिशाओं के अंदर चले। जीत के साथ अगर होते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 1 साल से हमारे पीछे पीछे घूम रहे, हम चले जाते भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वोट अंदर जाकर मतपेटी के समक्ष जाकर ही आप अपना मन बनाएंगे, वही तय करेंगे वोट किसको देना है। वैसे संपर्क साधा है आपसे दोनों दलों के नेताओं? तो सब साथ रहते हैं। कोई ऐसा कोई वैचारिक सोच लेकर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे कि हाँ मैं इस सोच के साथ डालूंगा? अब मैं अंदर जाके कर दूंगा योगेश जी। चलो ठीक है। हनुमान बेनीवाल अभी पत्ते नहीं खोल रहे, अपने सस्पेंस बरकरार। योगेश पत्ते नहीं खोले, लेकिन इशारों में काफी कुछ कहा कि मैं हमेशा विपरीत दिशा में जाना पसंद करता हूं, तो इसको कैसे लिया जाए? फैसले के बीच में हनुमान बेनीवाल का मन बदल जाए और वो यूपीए से एनडीए पर पहुंच जाए, तो ये फासला बताएगा। राजस्थान विधानसभा जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, सियासी पंचायत है, रास्ते में उन्हें कई लोग भी मिलेंगे जो उनका मन भी टटोल लेंगे, नब्ज भी जान लेंगे और क्या कुछ तब तक होता है मतपेटी तक पहुंचते पहुंचते उनका मन क्या कुछ कहता है ये बाद में पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि सबका जिनका इंतजार हमें था अब तक, वो तमाम चेहरे, वो तमाम वो लोग, वो विधायक इस वक्त राजस्थान की विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुनीता पहुंच चुके हैं और वोटों का जो गणित है वो काउंटिंग के बाद सामने आएगा। लेकिन ये है कि जो दावे हैं वो हमारे सामने अब तक आ चुके हैं। जी बिल्कुल। एक और खास बात योगेश जो हनुमान बेनीवाल ने कही, एक तो अगर हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तीसरे मोर्चे की तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ लड़ने का मन बना रहे हैं। तीसरी ओर अगर प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तो तीसरे फ्रंट को लेकर बार बार दावे किए जा रहे हैं। आज जब पहुंचे हनुमान बेनीवाल, ये तो नहीं कहा किसके लिए, किसके पक्ष में वोट देंगे नहीं देंगे, लेकिन तीसरे फ्रंट का जिक्र उन्होंने जरूर किया।
देखिए सुनीता, ये थर्ड फ्रंट की बात लगातार यहाँ पर उठती रही है, बिल्कुल। लेकिन बहुत सालों से मैं भी राजनीतिक तौर पर पत्रकारिता कर रहा हूँ। दो दलीय व्यवस्था राजस्थान की राजनीति पर हावी है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बहुजन समाज पार्टी को एक अवसर मिला था जब उनके 6 विधायक राजस्थान में जीते थे, और लेकिन उम्मीद थी कि उनके ज्यादा जीते, क्योंकि 6 जीते थे। उन्हें तकरीबन 6% वोट, तकरीबन 3% वोट यहाँ पर उस वक्त राजस्थान में मिला था, इसके जरिए उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन बाद में जब गाड़ी आगे बढ़ी तो इस बार उनकी संख्या 6 से घटकर 2 तक रह गई, और वहीं पर जो निर्दलियों की गणित है उसको थर्ड फ्रंट में एक जाजम पर लाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वैचारिक तौर पर तमाम नेता अपने अपने दलों के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर थर्ड फ्रंट तभी बन सकता है जब हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कुछ छत्रप उनके साथ खड़े हो जाए, जो अपने पार्टी लाइन से हटकर खड़े हों, जो चाहे कांग्रेस या बीजेपी से अलग हटकर खड़े हो, वो साथ खड़े हो, तब ये थर्ड फ्रंट की जो रूपरेखा है ये तैयार होती है। और 200 विधानसभा क्षेत्रों में थर्ड फ्रंट बढ़ाकर चुनाव लड़ना इतना आसान काम नहीं है। राजपा जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में इस तरह के चुनाव में थर्ड फ्रंट के तौर पर उभरी थी, लेकिन आखिरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी ये लगा कि थर्ड फ्रंट को लेकर जिस तरह का माहौल राजस्थान में जनता के जरिए उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उन्होंने काफी तादाद में उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन महज 4 ही विधायक राजपा के उस वक्त जीते थे, और इस वक्त विधानसभा में 4 ही विधायक हमें राजपा के नजर आता है। तो यही कारण है कि थर्ड फ्रंट को लेकर राजस्थान में जनता के बीच में अभी तक थर्ड फ्रंट को लेकर वो करंट नहीं है, वो स्थिति नहीं है, वो उस तरह की जिसे कहते हैं लालसा नहीं है कि थर्ड फ्रंट के साथ वो खड़े हो। हालांकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, सियासत जितनी आगे बढ़ती है उतना ही आगे राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिलता है। तो किस तरह से आने वाले समय में उतार चढ़ाव देखने के मिलेंगे ये वक्त के या भविष्य के गर्भ में कहा जा सकता है। ये जरूर है कि हनुमान बेनीवाल ने आज संकेत दे दिए कि वो थर्ड फ्रंट बनाएंगे, बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल योगेश, और ये तमाम खास बातें हैं जिस पर नजर भी बनी रहेगी, क्योंकि अब लगभग आखिरी 1 साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन फिलहाल रायसीना की रेस पर नजर है और एक एक कर लगभग सभी वोट डाले जा चुके हैं प्रदेश में। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने, तमाम सदस्यों ने एक एक कर अपने वोट कास्ट किए और रायसीना की रेस का हिस्सा बने हैं। बहरहाल ये तस्वीरें मंत्री यूनुस खान की है, बिल्कुल आखिर में पहुंचे, वोट डाला और एक बार फिर से रामनाथ कोविंद की जीत का दावा